Hello everyone, a warm welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about use macros in spreadsheet. This topic is from class 10. Okay, electronic spreadsheet is the name of unit. In this session, first of all, we will know about what is macro. Okay, these are the topics that we are going to discuss in detail. First one is using the macro recorder. After that, creating a simple macro. After that, how to run a macro and save a macro for future रेफरेंस. मतलब आप मैक्रो को फ्यूचर के लिए किस तरह से सेव कर सकते हैं और उसका यूज़ कर सकते हैं. तो ये सब स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मैक्रो होता क्या है. व्हाट इज़ मैक्रो? It helps in saving time when same set of tasks are to be done repeatedly, like formatting or applying formula in similar range of data. अगर एक ही तरह के डेटा हो आपके पास, ठीक है, और बार बार आपको एक ही प्रकार का टास्क करना पड़ रहा हो, चाहे वो फॉर्मेटिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी फॉर्मूला को अप्लाई करने से रिलेटेड हो, तो उस केस में आप क्या करते हैं? उस केस में आप यूज़ करते हैं मैक्रो का. ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा? आपका टाइम भी बच जाएगा और आपका जो काम है वो एकदम स्पीड अप हो जाएगा. ओके, समझ गए क्या मतलब हुआ इसकी डेफिनेशन का? और सिंपल ये मैं समझाता हूँ मैं आपको. अ मैक्रो इज़ अ सेव्ड सीक्वेंस ऑफ कमांड्स और की स्ट्रोक्स दैट आर स्टोर्ड फॉर लेटर यूज़. जब आप मैक्रो बनाते हैं तो मैक्रो आपके सारे की स्ट्रोक्स को रिकॉर्ड कर देता है. मतलब जिस टाइम आप मैक्रो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप उस टाइम जो भी टास्क परफॉर्म करेंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? रिकॉर्ड हो जाएंगे. मीन्स दैट विल बी एग्जीक्यूटेड लेटर बाय प्रेसिंग शॉर्टकट की और बाय रनिंग अ मैक्रो. ठीक है, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में काम कर रहे हो तो यू कैन ऑल्सो assign a shortcut key for macro, but in case of open office you have to do this task differently, that we will discuss in practical session that I am going to take later on. Okay, the openoffice.org macro language is very flexible, allowing automation of both simple and complex tasks. Means ये क्या है? जो ये आपके पास मैक्रो है वो बहुत सिंपल है और बहुत ही फ्लेक्सिबल है. ये ऑटोमेट करता है. ऑटोमेट मतलब अपने आप से टास्क को चलाना. ठीक है, चाहे उस टास्क सिंपल हो चाहे वो टास्क कॉम्प्लेक्स हो, डजेंट मैटर. इट इज़ यूजफुल टू रिपीट अ टास्क द सेम वे ओवर एंड ओवर अगेन. ठीक है, नेक्स्ट वन इज when we record a macro, it records keystrokes as well as mouse clicks, everything that I have told you earlier कि मीन्स ये सब कुछ रिकॉर्ड करेगा, चाहे वो आपका माउस क्लिक है, चाहे वो आप की स्ट्रोक से, मतलब आप कोई भी की प्रेस कर रहे हो कीबोर्ड से. ठीक है, मैक्रोज आर सेव्ड विद अ पर्टिकुलर नेम. वेन एवर इट इज़ रिक्वायर्ड वी कैन रन सेव्ड मैक्रो. जब हम मैक्रो को सेव करते हैं तो हम उसके लिए कोई ना कोई नेम असाइन करते हैं. बाद में हम उसी नेम से उसको रन कर सकते हैं, तभी हमें पता लगेगा कि हमने ये मैक्रो बनाया था. नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ मैक्रो. मीन्स मैक्रो के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं. स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम. आपका जो भी प्रोग्राम होगा उसकी एग्जीक्यूट करने की स्पीड क्या हो जाएगी? इंक्रीज़ हो जाएगी. मतलब आपका जो टास्क है वो क्या हो जाएगा? स्पीड अप हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा. सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम. ये हमारा बहुत सा समय बचाता है. ठीक है, रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ ह्यूमन एरर. मीन्स अगर आपने एक बार ठीक एग्जीक्यूट कर दिया तो बार बार अगर आप कोई काम कर रहे हो सकता है आप उसमें एरर भी कर लो, तो बट अगर आपने मैक्रो बना दिया है तो वो बार बार वही रिपीट होगा, तो उसमें एरर मतलब त्रुटि होने की भी कम चांसेस है. मेक कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशन ईजियर टू परफॉर्म बाय स्टोरिंग देम. मतलब डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट कंप्यूटेशंस, मतलब जो भी आपके चाहे एडिशन से रिलेटेड है, सब्सट्रैक्शन है, चाहे मिनिमम मैक्सिमम जो भी आप परफॉर्म करना चाहते हैं ऑपरेशन एक्सेल में, वो उनको स्टोर करके इजी बना देता है. ऑटोमेट द रेपिटेटिव टास्क. और जो रिपीट होने वाले टास्क होता है उनको क्या कर देता है? ऑटोमेट कर देता है. ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज स्टेप्स टू क्रिएट मैक्रो इन अ स्प्रेडशीट बाय यूजिंग द मैक्रो रिकॉर्डर. कि हम मैक्रो रिकॉर्डर की मदद से किस प्रकार से
स्प्रेडशीट में मैक्रो को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे मैक्रो रिकॉर्डर आया तो सबसे पहले तो आपको रिकॉर्डर पता होना चाहिए कि रिकॉर्डर होता क्या है। ठीक है, तो रिकॉर्डर मीन्स अ फीचर दैट रिकॉर्ड आवर एक्शन एंड देन परफॉर्म देम एज इट इज। ठीक है, कि मीन्स ये क्या होगा, रिकॉर्डर क्या है, जो हम एक्शन परफॉर्म करेंगे उनको एज इट इज़ रिकॉर्ड कर देगा और उनको परफॉर्म करेगा बाद में जब हमारे को उसकी रिक्वायरमेंट हो। ठीक है, फॉलोइंग आर द वेरियस स्टेप्स टू क्रिएट अ मैक्रो इन अ स्प्रेडशीट, लेट अस डिस्कस इन डिटेल। ठीक है, अब हम उन स्टेप्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, मैक्रो को क्रिएट कर सकते हैं। तो इसको जानने के लिए हम क्या करते हैं, हम प्रैक्टिकली आपको इसके बारे में मैं बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या ओपन किया है, मैंने ओपन ऑफिस CALC ओपन किया हुआ। CALC मतलब स्प्रेडशीट। ठीक है, यही काम आप अपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में भी कर सकते हैं, बट जो हमारा करिकुलम है उसमें हम जो चीज़ डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ आवर ओपन ऑफिस CALC। ठीक है, ओपन ऑफिस के बारे में ही हम यहाँ पे सारी बात करेंगे। फाइन, तो इस पे मैंने एक शीट मतलब ओपन की है और इसमें कुछ रिकॉर्ड मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, ये एक स्टूडेंट का डाटा मैंने लिया हुआ सिंपल वे में। आप ज़रूरी नहीं है यहाँ पे नेम आप कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, जैसे एक स्टूडेंट का नाम है राहुल, उसके मैंने हिंदी में मार्क्स असाइन कर दिए, मैं इनको चेंज भी कर सकता हूँ। वो आप भी अपने हिसाब से जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप उस तरह से कर सकते हैं और आप पूरी शीट भी बना सकते हैं। ये एग्जाम्पल है आपको समझाने के लिए। ठीक है, जब आप इस टास्क को करना चाहो तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो ये मैथ्स के मार्क्स दे दिए, साइंस के मार्क्स दे दिए, ठीक है, ITS के मार्क्स दे दिए और संस्कृत के मार्क्स दे दिए। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट शीट में भी मार्क्स असाइन कर दिए। स्टूडेंट का नाम मान लो रोहन है, मैंने चलो उसको चेंज कर दिया, मैंने लिख दिया शीतल। ओके फाइन, हिंदी में मार्क्स कर दिए 85। इसी तरह से मैथ्स में मार्क्स कर दिए 58। ओके, तो ये साइंस ITS में एज इट इज रहने दिए और ये टोटल मार्क्स हो गए। ठीक है, तो लास्ट शीट पे साहिल है स्टूडेंट का नाम, चलो एज इट इज रहने देते हैं। हिंदी में मार्क्स इतने, मैथ्स में इतने, साइंस में ये, ITS में 94, संस्कृत में 76, टोटल ब्लैंक रहने दिया है। ठीक है, तो अब मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कि मीन्स हमने इसके लिए क्या बोलते टोटल करना है। टोटल के लिए हम किस प्रकार से इसमें मैक्रो असाइन करेंगे, मैक्रो क्रिएट करेंगे। सबसे पहले मैक्रो बनाने के लिए क्या करना है, आपने यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया जिस ये में मुझे टोटल चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जाऊँगा टूल्स मेन्यू में, किस में जाऊँगा, टूल्स मेन्यू में, और अब मेन्यू भी नहीं बोल सकते आप, टूल बार भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है। ठीक है, तो इसमें मैं इसमें जाऊँगा मैक्रोज ऑप्शन में। मैक्रोज ऑप्शन में जाने के बाद उसके आगे सब मेन्यू में जिसमें मैं जाऊँगा दैट इज़ रिकॉर्ड मैक्रो। जैसे ही मैं रिकॉर्ड मैक्रो पे जाऊँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर क्या आ गया, स्टॉप रिकॉर्डिंग। मीन्स अब इसके बाद जो भी मैं टास्क परफॉर्म करूँगा, चाहे वो की स्ट्रोक प्रेस करूँगा, चाहे मैं कुछ भी करूँगा, ठीक है, चाहे मैं माउस क्लिक करूँगा, सारा का सारा क्या हो जाएगा, रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पहले मैं इसका टोटल करूँगा। टोटल के लिए मैंने क्या कर दिया, इक्वल टू लिख दिया। ठीक है, इक्वल टू में क्या, उसके बाद क्या कर दिया, इसको टोटल करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तो आप डायरेक्ट फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं, सम फंक्शन। तो ठीक है, अगर मैं सम फंक्शन अप्लाई करता हूँ तो क्या लिखूँगा मैं, SUM, क्या लिखूँगा, SUM। ठीक है, SUM लिख दिया और ब्रैकेट स्टार्ट। उसके बाद जो भी हमारे पास रेंज है हमारी वो क्या है, फर्स्ट जो वो है वो है हमारा B2, मतलब B कॉलम है और सेकंड रो है तो B2 लिखूँगा। और उसके बाद क्या लगा दूँगा, रेंज स्पेसिफायर। रेंज स्पेसिफायर होते हैं आपके पास ये कॉलन, और लास्ट सेल जो है वो क्या है, B6। तो ये क्या कर देगा, B2 से लेकर B6 तक सारा का सारा ऐड कर देगा। ठीक है, अगर मैं एंटर प्रेस कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। ठीक है, बट जो दूसरा तरीका है दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ मतलब इस सम को और तरह से परफॉर्म करने का एक तरीका है, वो मैं आपको सिंपल वे में बताता हूँ। अगर आपको फंक्शन याद नहीं रहता तो क्या करना है आपने, इस इन सभी जिन जिन आप सेल का सम करना चाहते हैं उनका एड्रेस लिख देना है। जैसे फर्स्ट लिखा B2, फिर लिखा प्लस B3 प्लस
B4 प्लस B5 प्लस B6। तो मीन्स आपने क्या कर दिया, सारे के सारे सेल के एड्रेस लिख दिए जिनका आप सम करना चाहते हो। तो ये आपके पास सम आ गया है और मुझे यही निकालना था, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट शीट है उस पर मैं अभी अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, उसमें मैं मैक्रो रन करके ही इसको एग्जीक्यूट करूँगा, ठीक है। तो अब इसको क्या करता हूँ, स्टॉप मैक्रो कर देता हूँ। जैसे ही मैंने स्टॉप मैक्रो किया तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ गए यहाँ पे, ठीक है, कि मैंने मैक्रो को कहाँ सेव करना है। माई मैक्रोज में करना है, ओपन ऑफिस मैक्रोज में करना है, स्टूडेंट रिजल्ट शीट में करना है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट रिजल्ट शीट है, ये मेरी खुद से बनाई हुई शीट है। तो मुझे ये कहाँ सेव करना है, स्टूडेंट रिजल्ट शीट में, ठीक है। ओडीएस क्या होती है इसकी, जो आप स्प्रेडशीट में काम करते हो इसकी स्प्रेडशीट जिसकी इसकी एक्सटेंशन है ये, ठीक है। तो मैंने माई मैक्रो फंक्शन करके एक लाइब्रेरी बनाई है, ठीक है। तो मैं इस लाइब्रेरी में ही सेव करूँगा। आप यहाँ से न्यू लाइब्रेरी भी बना सकते हैं अगर आप चाहे, तो यहाँ से आप न्यू लाइब्रेरी भी बना सकते हैं, ठीक है। अगर बनाना है तो मैंने मान लो यहाँ पे लाइब्रेरी 1 कर दिया है, ठीक है। फ्यूचर में अब जो भी काम करूँगा मैं लाइब्रेरी 1 में करूँगा, ठीक है। तो लाइब्रेरी 1 में मेरे पास क्या आ गया, मॉड्यूल 1। मॉड्यूल 1 में मेन ऑलरेडी एक मैक्रो होगा जो एग्जिस्ट कर रहा होगा, जिसका नाम मेन आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसका नेम चेंज कर सकते हैं मैक्रो का, ठीक है। तो मैंने मैक्रो का नाम दे दिया टोटल, ठीक है, मार्क्स। मैक्रो का नाम क्या हो गया, टोटल मार्क्स। और मैं इस मैक्रो को क्या कर सकता हूँ, यहाँ से सेव, ठीक है। जैसे ही मैंने मैक्रो सेव किया तो मेरे पास से वो सब कुछ चला गया। अब मैंने देखना है कि मेरा मैक्रो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो मैं कहाँ आ गया, शीट 3 में, जहाँ पे किसका रिकॉर्ड है, शीतल का रिकॉर्ड है, ठीक है। और इसमें भी सिमिलर टाइप का डेटा है और सिमिलर जगह पे ही स्टोर हो रहा है, तभी आपका ये एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है आप सिर्फ इसमें एक ही टास्क को क्या बोलते हैं स्टोर कर सको, आप बहुत सारी चीज़ों को भी स्टोर कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पर टोटल के साथ साथ एवरेज ले सकते थे, आप मैक्सिमम इसमें से फाइंड आउट करना चाहे तो मैक्सिमम ले सकते थे, मिनिमम ले सकते थे, ओके। ये आपको समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल है, इसीलिए ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर डिस्कस नहीं किया जा रहा है। अब आपने रन करना है मैक्रो के, तो उसके बाद फिर से आप कहाँ जाएंगे, टूल्स में जाएंगे, मैक्रोज में जाएंगे और रन मैक्रो में जाएंगे। रन मैक्रो में आपको कहाँ जाना पड़ेगा, स्टूडेंट रिजल्ट शीट में, ठीक है। आपने कहाँ पे उसको सेव किया था, स्टूडेंट रिजल्ट शीट में। और आपकी लाइब्रेरी का नाम क्या था, हमारी लाइब्रेरी का नाम था लाइब्रेरी 1। लाइब्रेरी 1 में मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 1 में हमारे जो मैक्रो का नाम था दैट इज टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स पे क्लिक किया और उसको रन किया, तो आप देख सकते हैं कि इसका टोटल एग्जीक्यूट हो गया 368। आप चेक करना चाहें तो भी आप चेक कर सकते हैं कि क्या आप फिगर चेंज कर दो तो ये भी चेंज हो जाएगा, टोटल हमारा जो है, ठीक है, 357। तो हमारा मैक्रो क्या है, वर्क कर रहा है। अगर आप फिर देखना चाहो तो आप यहाँ पे शीट 3 में भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। कहाँ जाना है, आपने टूल्स में गए, टूल्स में जाने के बाद कहाँ जाना है, मैक्रोज ऑप्शन है, मैक्रोज के ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा, रन मैक्रो। रन मैक्रो में हमने कहाँ सेव किया था, स्टूडेंट रिजल्ट्स, ठीक है। उसके बाद लाइब्रेरी 1, मॉड्यूल 1 और टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स को क्या कर दिया, रन। तो हमारे पास क्या आ गया, 349 ये टोटल आ गया। अगर आप चेक करना चाहो यहाँ से आप 67 कर दो तो ऑटोमेटिकली हमारा टोटल भी चेंज हो रहा है। और एक लास्ट चीज़ जो मैं आपको इस सेशन में बताना चाहूँगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बार बार अगर आपने टूल्स में जाना, रन करना, ये सब कुछ आपको डिफ़िकल्ट सा लग रहा होगा, तो आप इसके लिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक बटन भी असाइन कर सकते हैं, ठीक है। बटन भी असाइन कर सकते हैं अपने टास्क को परफॉर्म करने के लिए। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको असाइन करने के लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा अपना डिज़ाइन मोड ऑन ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है। डिज़ाइन मोड आपने, ये आपका डिज़ाइन मोड ऑन हो गया, ठीक है। ये है हमारे पास जो टूल बार है, ये कौन सी टूल बार है, फॉर्म कंट्रोल टूल बार। अगर आपके पीसी में ये शो नहीं हो रही होगी तो आप कहाँ जा सकते हैं, व्यू में जा सकते हैं, यहाँ पे टूल बार में जाना है और यहाँ से इस फॉर्म कंट्रोल टूल बार को क्या कर देना है, चेक कर देना है, ठीक है। जब अगर उसको चेक कर दोगे तो ये अपीयर हो जाएगी। तो मेरे पास ये ऑलरेडी अपीयर हो रही है, ठीक है। यहाँ से आपने डिज़ाइन मोड जैसे ही ऑन किया कि इसमें एक बटन आएगा, पुश बटन। कौन सा बटन आएगा, पुश बटन। इसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। पुश बटन आपने लेना है और इसको अपनी स्क्रीन पे आपने अप्लाई
कर देना है। ठीक है, जैसे ये आपको पुश बटन, ये आप पुश बटन बना दिया। ठीक है, पुश बटन बन गया है। उसके बाद आपका डिज़ाइन मोड ऑलरेडी ऑन है, तो आपने पुश बटन पे क्या करना है, ये यहाँ से आप इसको साइज़ इंक्रीज डिक्रीज जो भी आप करना चाहो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, अपनी ज़रूरत के हिसाब से। तो इसके ऊपर राइट क्लिक कर दिया। जैसे ही आपने इसके ऊपर राइट क्लिक किया तो आपने किस में जाना है, कंट्रोल्स में। किस में जाना है, कंट्रोल्स में। कंट्रोल्स में आपके पास जनरल और इवेंट्स दो मेन्यूज़ आएंगे। आपने जाना है इवेंट्स में। इवेंट्स में जाने के बाद आपके पास बहुत सारे इवेंट्स आएंगे, बहुत सारे एक्शंस आएंगे कि मीन्स आप इस बटन के ऊपर क्या अप्लाई करना चाहते हो। जब आप इसके ऊपर से कोई की पास करोगे या माउस प्रेस करोगे कुछ भी, तो मैं क्या कर रहा हूँ, माउस बटन प्रेस। क्या कर रहा हूँ मैं, माउस बटन प्रेस। तो माउस बटन प्रेस में मैं मैक्रो अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, माउस बटन प्रेस में क्या कर रहा हूँ, मैक्रो अप्लाई कर रहा हूँ। तो मैक्रो में जाने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, जहाँ पे मेरा मैक्रो स्टोर है उसको ओपन करना पड़ेगा। दैट वॉज इन लाइब्रेरी 1। कहाँ था वो, लाइब्रेरी 1 में, मॉड्यूल 1 में। आपने मैक्रो का नाम था टोटल मार्क्स, और उसको मैंने सिलेक्ट कर दिया और यहाँ से ओके प्रेस कर दिया। ये पूरा का पूरा पाथ आपके पास यहाँ शो हो गया। ठीक है, फिर से यहाँ भी ओके प्रेस कर दो। और आप इसका पुश बटन की जगह जो है आपका पुश बटन आ रहा है, यहाँ पे आपका दूसरा नेम चाहते हैं, आप चाहते हैं यहाँ पे क्या आए, टोटल मार्क्स आए। ठीक है, तो मैं यहाँ के क्या प्रेस कर दूंगा, यहाँ पे मैं नेम की जगह क्या लिख दूंगा, टोटल मार्क्स। ठीक है, और लेबल भी लिख दिया मैंने, टोटल मार्क्स। ठीक है, ये मैंने इसका नेम लिख दिया। और इसको आप देख सकते हैं, जो जैसे मैं यहाँ पे ये जो भी लिखूँगा उसका इफेक्ट कहाँ पे होगा, आपके बटन पे होगा। ठीक है, तो आपके बटन का नाम भी क्या बन गया, टोटल मार्क्स। क्या बन गया, टोटल मार्क्स। और इसको आप क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से आपने क्या कर देना है, अब डिज़ाइन मोड ऑफ कर दिया और ये आपके पास एक बटन बन गया। तो आप यहाँ से इसको टोटल को हटा दो, तो यहाँ पे आपका टोटल आया है। ठीक है, अब हम इसको किसके थ्रू एग्जीक्यूट करेंगे, इस बटन के थ्रू ही एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, फाइन। जब भी मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूँगा टोटल आ गया, आया। देखो आप फिर से अगर आपको डाउट है तो मीन्स ये देखो, साइड में क्लिक कर दिए, यहाँ पे मैं टोटल चाहता हूँ तो मैं क्या कर दूँगा, इस टोटल मार्क्स जो मैंने बटन क्रिएट किया इसके ऊपर क्लिक करूँगा, टोटल एग्जीक्यूट हो रहा है। आप चेंज करके भी देख सकते हैं कि तो ये फिर भी वर्क कर रहा है। ओके, लास्ट जो टॉपिक है वो है कि मीन्स इस बटन को आप अपनी टूल बार में भी असाइन कर सकते हैं अगर आप चाहो तो। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा टास्क है कि आपको कहाँ जाना है, इंसर्ट में जाना है। ठीक है, व्यू में जाना है। व्यू में आपने किस में जाना है, व्यू में जाओगे आप टूल बार्स में। टूल बार्स में जाने के बाद आप क्लिक करोगे, फर्दर जो ड्रॉप डाउन मेन्यू आओगे कस्टमाइज़ में। कस्टमाइज़ में यहाँ पे आपके पास आएगा मेन्यूज़, कीबोर्ड, टूल बार। आपको टूल बार में ही जाना है। मैं इसको स्टैंडर्ड टूल बार में रखना चाहता हूँ। अगर आप कहीं और रखना चाहते हैं, स्टैंडर्ड टूल बार आपके पास होगी जो ये वाली टूल बार है, ये इधर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे सम और टोटल ये आ रहे हैं, ये भी पहले से ही क्या है, बटन बने हुए हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से स्टैंडर्ड टूल बार लूँगा और स्टैंडर्ड टूल बार लेने के बाद मैं क्या कर दूँगा, इसमें ऐड कर दूँगा। क्या कर दूँगा, मैं ऐड कर दूँगा। ठीक है, तो ऐड करने के लिए मैं कहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा। तो जब मैं ऐड पे क्लिक कर दूँगा तो मुझे यहाँ पे लास्ट ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाना, दैट इज ओपन ऑफिस मैक्रोज। ओपन ऑफिस मैक्रोज, ओपन ऑफिस मैक्रोज में जो हमारे मैक्रोज है वो कहाँ थे, स्टूडेंट रिजल्ट्स में। और वो लाइब्रेरी का नाम क्या था, लाइब्रेरी 1। और मॉड्यूल 1 में जो मैक्रो का नाम था दैट वाज टोटल मार्क्स। और इसको ऐड कर दो। ठीक है, और यहाँ से इसको क्लोज कर दो। ठीक है, फाइन। और यहाँ से ओके कर दो। तो आपके पास टोटल मार्क्स का क्या आ गया, जो आपने बटन क्रिएट किया था वो कहाँ आ गया, स्टैंडर्ड टूल बार में। मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, तो आप इसको यहाँ से भी रन कर सकते हैं। देखो आपके पास 391 आ रहा है। आप यही काम अगर आप शीट 4 में करना है, ठीक है, तो शीट 4 में भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। देखो टोटल मार्क्स आ रहे हैं 371। ठीक है, अगर आप चेंज करके देख लो तो आपका ये चेंज भी हो जाएगा। फाइन। तो ये क्या था, हाउ टू क्रिएट अ मैक्रो, हाउ टू save a macro, how to run a macro,
हाउ टू मेक अ मैक्रो एज अ बटन, ठीक है, हाउ टू जनरेट अ बटन फॉर अ मैक्रो एंड हाउ टू एग्जीक्यूट अ मैक्रो थ्रू अ बटन, ठीक है। आपके इस सेशन में कुछ और टॉपिक भी है दैट वी विल डिस्कस इन लेटर, बिकॉज एक ही सेशन में ये सब कुछ डिस्कस करना बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत लेंथी हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर कोई आपका डाउट हो या कोई क्वेरी हो, उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल रोहित चौहान 913 and stay tuned for further updates and further educational related videos to my channel. Thanks for watching my